What if fire become cold? सोचो रात का टाइम है, तुम एक बोन फायर के सामने बैठे, आग बिल्कुल वैसे ही जग रही है, फ्लेम्स मूव कर रही हैं और लाइट भी दे रही है। तुम एक्साइटमेंट में हाथ आगे पास ले जाते हो, लेकिन कुछ नहीं होता, ना हीट ना बर्निंग सेंसेशन, ना तुम्हारा हाथ जलता है और तुम सोचते हो भाई ये आग है या एलईडी बल्ब। लेकिन अब असली क्वेश्चन, व्हाट इफ दुनिया की हर फायर सडनली कोल्ड हो जाए? और यहाँ से हमारी रियलिटी थोड़ी वियर्ड होने लगती है। फायर एक्चुअली है क्या? हम यूजुअली सोचते हैं फायर मतलब एक चीज़ जो जल रही है, बट साइंटिफिकली फायर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है। फायर एक केमिकल रिएक्शन का विजिबल रिजल्ट है, जो फ्यूल जैसे वुड, पेट्रोल या गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, और इसी रिलीज एनर्जी की वजह से हमें हीट और लाइट मिलती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में फायर केमिकल रिएक्शन प्लस एनर्जी रिलीज है। अब इमेजिन करो, केमिकल रिएक्शन तो हो रही है, फ्लेम भी दिख रही है, लेकिन हीट ही नहीं है। यही है हमारा क्रेजी व्हाट इफ। अगर फायर कोल्ड हो गई तो सबसे पहले तुम्हारी लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। गैस बंद कर दी क्या? नहीं, गैस ऑन है, फ्लेम भी है, लेकिन हीट ज़ीरो। तुम स्टोव पर रोटी रखोगे, रोटी तुम्हें देखेगी, तुम रोटी को देखोगे और दोनों इमोशनली कनेक्ट रहोगे, पर रोटी पकेगी नहीं। चाय बनानी है, गुड लक। पानी बॉईल करना है, इम्पॉसिबल। विंटर में बोन फायर के पास बैठना है, तुम बस लाइट शो देखोगे, हीट नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ होगा? इंजन्स। आज की दुनिया का ह्यूज पार्ट कंबशन पर डिपेंड करता है। कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स के इंजन में फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल की केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है और उस एनर्जी से इंजन मैकेनिकल वर्क करता है। लेकिन अगर कंबशन से हीट एनर्जी रिलीज़ ही ना हो तो नॉर्मल कंबशन इंजन्स का ऑपरेशन ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। पेट्रोल पंप पर जाकर तुम बोल सकते हो भैया पेट्रोल फुल कर दो, पेट्रोल वाला बोलेगा गाड़ी चलेगी, और तुम बोलोगे पता नहीं, साइंस से पूछ रहा हूँ। और फैक्ट्रीज़ में हीट का यूज़ बहुत जगह होता है। मेटल मेल्टिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। अगर फायर सडनली कोल्ड हो गई तो दुनिया का बहुत सारा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस रुक जाता है, और इसका इफ़ेक्ट सिर्फ फैक्ट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, एनर्जी सिस्टम पर प्रेशर बढ़ेगा। मतलब एक सीमिंगली सिंपल चेंज, फायर कोल्ड हो गई, पूरे सिविलाइजेशन को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट साइंस ट्विस्ट है। अब तक तुम सोच रहे हो तो फायर को कोल्ड कर दो और प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन साइंटिफिकली यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अ फ्लेम विजिबल क्यों होती है? बिकॉज कंबशन के दौरान एटम्स और मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक स्टेट्स में जाते हैं और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिसमें विजिबल लाइट भी आ सकती है। लेकिन अगर तुम फायर को जनरली कोड बना दो तो उस रिएक्शन का एनर्जी बैलेंस ही फंडामेंटली चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज नॉर्मली एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू हीट प्लस लाइट, लेकिन हमारे व्हाट इफ में एनर्जी रिलीज इक्वल टू लाइट बट नो हीट। ये नॉर्मल फायर जैसा सिस्टम नहीं रहेगा। बेसिकली तुम नेचर को एक फंडामेंटल एनर्जी ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म को रीराइट कर रहे हो। और अब एक और क्रेज़ी पॉसिबिलिटी, सोचो फायर कोल्ड है तो क्या तुम कोल्ड फायर को टच कर सकते हो? थियोरेटिकली अगर फ्लेम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को हीट ट्रांसफ़र ही ना करे तो तुम उसके पास जा सकते हो विदाउट गेटिंग बर्न, लेकिन फ्लेम का केमिकल रिएक्शन क्या तुम्हें हर्ट करेगा? ये डिपेंड करेगा कि हमने कोल्ड फायर को एग्जैक्टली कैसे डिफ़ाइन किया है। बिकॉज टेम्परेचर और केमिकल टॉक्सिसिटी सेम चीज़ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सब्सटेंस हॉट ना हो फिर भी केमिकली डेंजरस हो सकता है, तो कोल्ड इज़ इक्वल टू ऑटोमेटिकली सेफ़। और साइंस में ये डिस्टिंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर दुनिया में फायर कोल्ड हो जाए तो ह्यूमंस को एक बहुत पुरानी डिस्कवरी का इम्पोर्टेंस समझ आएगी, हीट। हमने सिविलाइजेशन में
बहुत बिल्ड करने के लिए फायर का यूज़ किया था, और फूड कुक करने के लिए, मेटल शेप करने के लिए, वार्मथ के लिए, एनर्जी सिस्टम डेवलप करने के लिए, और इवेंचुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ तक पहुंचने के लिए फायर सिर्फ एक फ्लेम नहीं, फायर सिविलाइजेशन की इवोल्यूशन का एक मेजर टूल रही है। और शायद इसीलिए अगर एक दिन फायर सडनली कोल्ड हो जाए तो पहली नज़र में ये एक मैजिकल फिनोमेना लगेगा। बच्चे फ्लेम को टच करेंगे, साइंटिस्ट लेबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इंटरनेट पर मीम्स बनेंगे, फायर को भी एसी लग गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद हमें रियलाइज़ होगा कि हम कितने बेसिक चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक सिंपल फ्लेम, एक सिंपल केमिकल रिएक्शन और उसके पीछे छुपी एनर्जी हमारी एवरीडे लाइफ का कितना बड़ा पार्ट है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी फ्लेम को देखो, उसे सिर्फ आग मत समझना, उसके पीछे केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और एनर्जी है, और बिलियंस ऑफ ईयर्स की नेचुरल प्रोसेसेस की स्टोरी है। बिकॉज समटाइम्स साइंस का सबसे क्रेज़ी क्वेश्चन ये नहीं होता कि व्हाट कैन हैपन, बल्कि ये होता है व्हाट वुड हैपन इफ़ नेचर का एक बेसिक रूल ही बदल जाए। व्हाट इफ़ फायर बिकम गोल्ड। मिलते हैं ऐसे ही व्हाट इफ़ क्वेश्चन के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।